इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 7। और जैसा कि कल वाली जो वीडियो थी आपकी, तो हमने क्या किया था, टाइप नंबर 7 से रिलेटेड जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता था तो उस कंसेप्ट के बारे में समझा था। और उस कंसेप्ट के आधार पे हमने क्या किया था, कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स थे इस टाइप से रिलेटेड उनको डिस्कस कर लिया था। तो हम आज क्या करें, कुछ और हमारे इस टाइप के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स बच जाते हैं, तो उन एग्जांपल को करने के बाद आज ही क्या है, जो आपकी टाइप नंबर 7 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। यदि जिसने कल वाली वीडियो देख रखी है, कल वाला कंसेप्ट पता है, तो वो आज वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको आसानी से चेंज कर लेगा। लेकिन जो क्या है, सीधा ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जो कल मैंने कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना, वो कंसेप्ट मैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स आपको अच्छे से बता सकूँ। ओके। तो जल्दी से क्या है, मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आपको पहले खुद से कोशिश करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, अपना मैच करके देख लेना है। अब जैसे कि एग्जांपल में हमें दे दिया गया है, इसमें ही शुड चेंज हिज हैबिट्स, क्या दिया गया है, ही शुड चेंज हिज, और यहाँ लिखा गया है हैबिट्स। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल को देखने के बाद पता करना होता है कि मेरा ये एग्जाम्पल है ना किस टाइप से है। तो जैसे कि यहाँ शुड है, सभी ने नॉर्मली क्या है, देखो यहाँ पे नहीं भी पढ़ रखे हो ना, मैं पढ़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिक तो पता होगा ना कि शुड क्या होता है। आप सभी बोल रहे हैं हमारा मॉडल होता है, ठीक है ना। मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ तो ये जो एग्जाम्पल है मेरा किस टाइप से रिलेटेड है, तो आप सभी बोलेंगे मॉडल बेस्ड टाइप से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है, मीन्स की टाइप नंबर 7। जैसे आपको ये पता चल जाता है टाइप नंबर 7 से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तुरंत इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है वो कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब देखो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या क्या देखते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल हो गया, चेंज आपकी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, और जो ये हिज हैबिट दे रखा है ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस में हम उसका क्या बना लेते हैं, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हिज हैबिट्स था, तो हिज हैबिट्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मॉडल एक्टिव वॉइस में दिया गया है ना, उसी मॉडल का यूज आपको, देखो विल और शैल का थोड़ा सा चेंज हो जाता है आई और वी को देख के या अदर प्रोनाउन को देख के, ठीक है ना। बाकी अदर मॉडल को क्या करना है आपको, जैसा एक्टिव वॉइस में दिया गया है वैसे ही पैसिव वॉइस में लिख लेना है। मीन्स कि यहाँ मॉडल एक्टिव वॉइस में शुड है, तो पैसिव वॉइस में भी आपको शुड का शुड ही यूज करना है। कल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसके बाद में क्या लगाएंगे, बी। फिर देन क्या होता है, 90% केसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो चेंज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड चेंज, थर्ड भी क्या होती है, चेंज्ड। मीन्स कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, चेंज्ड, यानी कि लास्ट में केवल ई के बाद में डी को ही ऐड करना है। देन उसके बाद आपको किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर लेना है। एट लास्ट जो आपको सब्जेक्ट दिया होता है तो हम उसका बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो मुझको बताइए ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे ही, हिज, हिम। मीन्स कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, हमारा हिम आ जाएगा। ओके। तो ये एग्जाम्पल आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड का मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो मुझसे पहले आपको चेंज करना है, उसके बाद अपना यहाँ पे मैच करके देख लेना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है यू कुड हेल्प हिम, क्या दिया गया है, बिल्कुल आसान सा है, यू कुड हेल्प हिम। अब सीधी सी बात है, यहाँ मॉडल दिया गया है तो आप बोल सकते हो मॉडल बेस्ड टाइप से मेरा ये एग्जाम्पल है, मीन्स की टाइप नंबर 7 से है। तो जल्दी से हम इसको किस में चेंज करना है, तो आप सभी बोलोगे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस के लिए हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो आप बोलोगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा मॉडल हो गया, ये मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसको आप मैन वर्ब या वर्ब लिख सकते हो, और हिम यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कंसेप्ट क्या है पैसिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे ही, हिज, हिम होता है। मीन्स कि ही के लिए सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ही आ जाएगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, जो मॉडल आपको किसके अंदर दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, उसी का यूज, ठीक है ना, किसको छोड़ करके, सेल और विल को छोड़ करके सेम का सेम करना है। मीन्स कि एक्टिव वॉइस में मॉडल के तौर पे कुड दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुड का कुड लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना होता है, बी का यूज़ कर लेना होता है। बी के बाद में हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये हेल्प है, सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हेल्प लिख लेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, परिपोषण के तौर पे यहाँ पे बाई का यूज़ कर लेना है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, यानी कि सब्जेक्टिव वाले केस का ऑब्जेक्टिव केस बना लेना तो होता है। तो मुझको बताइए यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सभी बोलेंगे यू, यूर, यू, यानी कि यू के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू ही होगा, और बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। बस ऐसा ही करना था हमें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पहली कोशिश आप सभी की रहनी चाहिए। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, यू में टेक दिस पेन, क्या दिया गया है, यू में टेक दिस पेन, और यहाँ पे लगाया गया है फुल स्टॉप, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है ना। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। अभी ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है, मॉडल आया हुआ है उसके इसकी जगह भी मॉडल की तरह, मीन्स कि मे का यूज़ किया गया है, तो हम बोल कह सकते हैं कि भाई किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपका ये, मॉडल टाइप, मतलब कि मॉडल वाली टाइप से आपका ये एग्जाम्पल है, यानी कि हम बोल सकते हैं टाइप नंबर 7 से रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आप बोलोगे यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, और मैं हमारा मॉडल हो गया, टे हमारा जो ये टेक दे रखी है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स कि ये हमारी मेन वर्ब या वर्ब हो गई है। इसके अलावा जो ये बच गया है दिस पेन, ये क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस के अंदर हम उसका क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि दिस पेन यदि आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया गया है तो सब्जेक्टिव केस भी आपका क्या लिखा जाएगा, आप बोलोगे दिस पेन का दिस पेन आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने इन दोनों एग्जाम्पल में आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपको मॉडल दिया गया है ना, उसी मॉडल का यूज, ठीक है ना, आपको किसके अंदर करना है, पैसिव वॉइस के अंदर। तो एक्टिव वॉइस में मॉडल हमारे पास में मे था, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, मे का मे लिखोगे। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमें किसका यूज कर लेना है, बी का। फिर वर्ब की फॉर्म की यदि बात करी जाए तो हम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे टेक क्या है, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड टू को होती है, थर्ड क्या होती है, आप बोलोगे टेकन आ जाएगी, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकन। देन उसके बाद क्या होता है, परिपोषण के तौर पे बाय का यूज कर लेंगे, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यू है, तो यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे यू, यूर, यू, मीन्स कि यू के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा यू का यू ही आ जाता है, ठीक है ना। तो बस ऐसे करके क्या करना है, हमें इन एग्जाम्पल्स को चेंज करना है। तो अभी यदि आपको लगता है कुछ चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। बाकी क्या है, मैं इस चीज़ को इरेज करा रहा हूँ, जो अदर एग्जाम्पल्स हैं मैं यहाँ ऊपर ही लिखवा रहा हूँ, ओके। तो आपको बस वही सेम काम करते रहना है, यानी कि मुझसे पहले आपको चेंज करके रखना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेना है, अपना मैच कर लेना है। तो यहाँ हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आई कैन डिफीट हिम, क्या दिया गया है, आई कैन डिफीट हिम, ओके। अब देखो कैन, सीधी सी बात है, क्या है, हमारा मॉडल होता है, तो किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है ये आपका, ठीक है ना, मॉडल बेस्ड टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, मीन्स कि टाइप नंबर 7 से रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो आप बोलोगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन मेरा मॉडल हो गया है, और जो ये डिफीट दे रखी है ये क्या है, आप बोलोगे मैन वर्ब है, मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसे कि मैंने शॉर्ट में वर्ब लिख दिया है। उसके बाद हिम क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में हम उसका क्या बना लेते हैं, आप बोलोगे सब्जेक्ट। तो हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे ही, हिज, हिम, मीन्स कि हिम के लिए जो आपका सब्जेक्टिव केस आ सकता है वो हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, ओके।
और एक्टिव वॉइस में जो आपका मॉडल था वही उसी मॉडल का यूज़ हमें किस में करना है, इस पैसिव वॉइस के अंदर करना है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में मॉडल क्या था, कैन, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या लिखेंगे, कैन ही लिख देंगे। देन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमें किसका यूज़ करना होता है, बी का। देन उसके बाद मेन वर्ब के तौर पर आप किसका यूज़ करोगे, आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ डिफिट है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लास्ट में भी आपको क्या करना है, ईडी को ऐड कर देना सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। मीन्स कि सेकेंड फॉर्म भी डिफिटेड होगी और थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी, डिफिटेड आएगी इसकी, यानी कि ईडी को हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, परिपोषण के तौर पे बाय का यूज कर लेना है। देन जो आपका सब्जेक्ट है तो लास्ट में हम इसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब मुझको बताइए आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे आई माई मी। मीन्स कि आई के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस हम लिख सकते हैं वो आप क्या लिखोगे, मी को लिख दोगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है, हमको तो क्या है सीधा सीधा सा यहाँ जो शुड है ना मॉडल दिखाई दे गया। तो किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, टाइप नंबर 7, मीन्स कि मॉडल बेस्ड टाइप से रिलेटेड आपका ये क्या हो गया, एग्जाम्पल है। तो हमें इसको किस में चेंज करना था, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो आप बोलोगे पहले नंबर का सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा मॉडल हो गया, और एग्जाम्पल से कैसी सेंस आती है, आप बोलोगे नेगेटिव सेंस आ रही है। और वेस्ट यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे वर्ब है जो कि अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यूर टाइम इसमें क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में यूर टाइम है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूर टाइम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। और जिस मॉडल का यूज़ हमने एक्टिव वॉइस में किया है उसी मॉडल का यूज़ आप किस में करोगे, पैसिव वॉइस के अंदर करोगे। मीन्स कि इसमें शुड था तो यहाँ भी हम किसका यूज़ कर लेंगे, शुड का ही यूज़ कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम उसके बाद किसका यूज़ करेंगे, बी का। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वेस्ट क्या है, मैंने आपको अभी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड वेस्टेड होती है और थर्ड भी क्या होती है, तो आप बोलोगे वेस्टेड ही होती है, क्या होगी, वेस्टेड ही होगी थर्ड जो फॉर्म है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेना है। देन फिर क्या था, जो हमारा सब्जेक्ट होता है लास्ट में हम उसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, तो आप सभी बोलेंगे यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। मीन्स कि मैं यहाँ लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, यू, और बाद में आप यहाँ पे क्या लगा लेना, फुल स्टॉप लगा देना। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया, टाइप नंबर 7 से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देखो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी टाइप आपकी कंप्लीट होती जाती है, आपके पास में जो भी अदर सोर्स होता है, तो इस टाइप से रिलेटेड, सिर्फ मैं इस टाइप की नहीं बात कर रहा हूँ, सभी टाइप की बात कर रहा हूँ, बेशक वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर कोई भी टाइप हो। हर एक टाइप को समझने के बाद जो भी उसका कंसेप्ट है, जो भी उसके एग्जाम्पल है, जिस टाइप की एग्जाम्पल बनते हैं, जहाँ कहीं से भी आपको क्या है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मिलते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। तो जो कल वाली वीडियो रहने वाली है तो हम उसमें क्या करेंगे कि न्यू टाइप मीन्स की टाइप नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।